योगी ने कर दिया ऐलान, महाकुंभ में होगा हर धर्म का सम्मान, पर रखोगे कोई गलत विचार तो हो जाएगा सरेआम शिकार। सीएम योगी ने कह दिया है कि महाकुंभ में किसी के आने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, दुकान लगा सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या साधु संत इस चीज को स्वीकार कर सकेंगे? और योगी कैसे करेंगे अन्य समुदाय की डेंटिंग पेंटिंग? बताएंगे आपको सब कुछ हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कुंभ का नाम सुनते ही मन में गंगा की पवित्र लहरें, साधु संत की धुन और सनातन परंपरा की अद्भुत झलकियां सामने आती हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का भी स्वागत किया है, लेकिन एक शर्त के साथ। एक इंटरव्यू में जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि महाकुंभ में अन्य समुदाय के लोग आ सकते हैं या नहीं, तो योगी ने इसका जवाब देते हुए बाबा योगी ने कहा कि मानवता के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में मुसलमानों का स्वागत है, लेकिन गलत मानसिकता से आने वालों की डेंटिंग पेंटिंग भी करना हमें अच्छे से आता है। और भूमाफियाओं को भी चेताया और स्पष्ट कहा कि देर सबेर उन्हें जमीन छोड़नी ही होगी। महाकुंभ सनातन परंपरा और आस्था का महापर्व है। वर्षों पहले दबाव में आकर बहुत से लोगों ने उपासना पद्धति बदल ली, लेकिन उनकी आज भी सनातन परंपरा में आस्था है। ऐसे लोगों को महाकुंभ में स्वागत है और वे संगम में आस्था की डुबकी लगाए। हालांकि दूसरी मानसिकता से कोई आया तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचे, यह इस्लाम के भी खिलाफ है। योगी ने साफ साफ चेतावनी देते हुए अन्य समुदाय को एक बात अच्छे से समझा दी कि वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड ना बनाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बुलडोजर बाबा के बयानों से ऐसा लगा जैसे विपक्ष की एक गलती और योगी बाबा के एक्शन में देरी नहीं होगी। एक बार का महाकुंभ हिंदुत्व इस बार का महाकुंभ हिंदुत्व परचम लहराने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन अन्य समुदाय को अपनी मानसिकता को छोड़कर महाकुंभ में आना है तो आए, नहीं तो बुलडोजर बाबा को डेंटिंग पेंटिंग का ऑप्शन सबके लिए तैयार है। अन्य समुदाय बार बार हिंदुत्व को ठेस पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इस बार हिंदुत्व चुप नहीं रहेगा। ये योगी और मोदी राज का हिंदुत्व है, ये किसी की नहीं सुनेगा। और अगर महाकुंभ में कुछ भी गलत होगा तो उसको बख्शेगा नहीं। और योगी का भी कहना है, और योगी ने भी इसके ऊपर खुला ऐलान कर दिया है कि सनातन धर्म चुप नहीं रहेगा। देश की जनता इस बार कुछ भी सहन नहीं करेगी। अगर हमारे महाकुंभ में कुछ गलत होता है तो उसका जवाब योगी डेंटिंग पेंटिंग से देंगे। सीएम योगी ने भारत मॉरिशस संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि वहां के लोगों ने गंगा तालाब के जरिए गंगा की स्मृति संजो कर रखी है। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि हमने उनसे संगम में डुबकी लगाने का आग्रह किया था। वह हमारा आग्रह स्वीकार कर प्रयागराज पहुंचे और 450 लोगों के साथ डुबकी भी लगाई। उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस आयोजन को भव्य दिव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार बैठी है और हिंदुत्व की परिभाषा महाकुंभ के जरिए दुनिया को दिखाएगी। कुंभ का नाम सुनते ही मन में गंगा की पवित्र लहरें, साधु संत की धुन और सनातन परंपरा की अद्भुत झलकियां सामने आती हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ अलग है। प्रयागराज का महाकुंभ जहां आस्था का सागर लहरें मारता है और सनातन परंपरा की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। लेकिन इस बार कुंभ सिर्फ धर्म और आस्था का नहीं, बल्कि भारतीयता और हिंदुत्व के संदेश का भी प्रतीक बनने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, स्वागत हर भारतीय का, लेकिन शर्त यही है कि आस्था हो सनातन परंपरा में। कुंभ के इस महायोजन को एक नई परिभाषा देती है। तो क्या यह कदम सनातन परंपरा को और मजबूत करेगा या विवादों को जन्म देगा? इसका जवाब समय देगा। लेकिन एक बात तय है, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारतीयता का संदेश है। आस्था के इस महायज्ञ से हम आपको जोड़ते रहेंगे इस विचार के साथ, क्या आप खुद को भारतीय मानते हैं और सनातन परंपरा में आस्था रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी महाकुंभ के ऊपर स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत के साथ।